नमस्कार सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। आज हम बातचीत करेंगे एडवांस्ड कॉस्ट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट कंट्रोल, लागत लेखांकन और लागत नियंत्रण। बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है। इसका सामान्य परिचय यानी हम सिलेबस के बारे में आपसे बातचीत करेंगे कि एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट कंट्रोल का सिलेबस क्या है। तो शुरू से बातचीत करेंगे लागत लेखांकन व लागत नियंत्रण। एमकॉम ABST प्रीवियस ईयर के जो विद्यार्थी हैं उनका पेपर नंबर 4 है, लागत लेखांकन व लागत नियंत्रण। इसके सिलेबस के बारे में बातचीत करें तो कॉस्ट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट कंट्रोल जो पेपर है उसको 5 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। 5 यूनिट्स में इसको बांटा गया है और 5 यूनिट के आधार पर आपको इस पेपर की तैयारी करनी है। ये कुछ पेपर हमारा जो कॉस्ट अकाउंटिंग पेपर सेकेंड ईयर में चलता है उससे मिलता जुलता आपका पेपर है। तो ये जो बीकॉम भाग सेकंड है उससे संबंधित कॉस्ट अकाउंटिंग का ही एडवांस वर्जन है। यूनिट फर्स्ट की जो बात करें तो यूनिट फर्स्ट में आपके जो महत्वपूर्ण चैप्टर्स होंगे जिनमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कॉस्टिंग डिपार्टमेंट एंड इट्स इंटीग्रेशन विथ द अदर डिपार्टमेंट्स, ये आपका एक चैप्टर है। इसके बाद बात करें इंस्टॉलेशंस ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम्स एंड मॉडिफिकेशंस देयर ऑफ, यानी इंस्टॉलेशंस ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम एंड मॉडिफिकेशंस देयर ऑफ, ये भी आपका एक चैप्टर होगा इसमें। इसके साथ डिजाइंस ऑफ फर्म्स एंड रिकॉर्ड्स मेंटेन अंडर द कंपनी एक्ट, मैनेजमेंट कंट्रोल एंड कॉस्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम, परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग एट वेरियस लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये आपके थ्योरेटिकल पार्ट्स के चैप्टर्स हैं जिसमें आपको फर्स्ट जो चैप्टर होगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कॉस्ट डिपार्टमेंट्स एंड इट्स इंटीग्रेशंस विथ द अदर डिपार्टमेंट्स, कॉस्टिंग डिपार्टमेंट और कॉस्टिंग डिपार्टमेंट का अन्य जो डिपार्टमेंट है उनके साथ इंटीग्रेशन, इंस्टॉलेशन ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम एंड मॉडिफिकेशंस देयर ऑफ, ये भी आपका चैप्टर है। इसके साथ बात करेंगे डिजाइंस ऑफ फर्म्स एंड रिकॉर्ड्स मेंटेन अंडर द कंपनी एक्ट, मैनेजमेंट कंट्रोल एंड कॉस्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम, परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग एट वेरियस लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये आपके थ्योरेटिकल पार्ट के साथ एक प्रैक्टिकल जो चैप्टर आपको ऐड किया गया है उसका नाम है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ये शायद आपने बीकॉम भाग सेकंड में इसका अध्ययन किया होगा। तो ये प्रैक्टिकल जो चैप्टर आपका है वो है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। तो थ्योरेटिकल पार्ट के साथ आपको ऑपरेटिंग कॉस्टिंग से संबंधित जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है उसका भी अभ्यास आपको करना है। परिचालन लागत लेखांकन। अब बात करते हैं सेकेंड यूनिट जिसमें आपने प्रोसेस अकाउंटिंग चैप्टर जो बीकॉम भाग सेकंड में पढ़ा था उसका नेक्स्ट वर्जन है इंटर प्रोसेस प्रॉफिट एंड इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, प्रक्रिया लागत लेखांकन के साथ इंटर प्रोसेस प्रॉफिट एंड इक्विवेलेंट प्रोडक्शन अकाउंट्स से संबंधित आपके जो क्वेश्चंस हैं सैद्धांतिक क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का भी आपको इसमें अभ्यास करना होगा। और ये महत्वपूर्ण चैप्टर है एग्जाम के दृष्टिकोण से, जिसमें इंटर प्रोसेसिंग प्रॉफिट एंड इक्विवेलेंट प्रोडक्शंस से संबंधित क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। इसके साथ बात करें जॉब
बैच एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग से संबंधित भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। इसमें आपके थ्योरेटिकल पार्ट्स नहीं है, इसमें प्रैक्टिकल पार्ट्स ही आपके चैप्टर्स दिए गए हैं। जॉब, बैच एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ये आपका सेकेंड यूनिट कंप्लीट होता है। इसके बाद बात करते हैं थर्ड यूनिट्स, जिसमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जिसमें आपको मटेरियल, लेबर, सेल्स एंड ओवरहेड वेरिएंस। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आपको मटेरियल, लेबर, सेल्स एंड ओवरहेड वेरिएंस के बारे में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का अभ्यास करना है। मैं आपको बता दूं, मटेरियल और लेबर से संबंधित जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस थे उसका अभ्यास आपने बीकॉम भाग सेकंड में किया होगा, लेकिन सेल्स एंड ओवरहेड वेरिएंस आपके लिए न्यू है, इनके बारे में आपको ज़्यादा स्टडी करनी है। इसके साथ बात करेंगे बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल में बजट से संबंधित सैद्धांतिक जो क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, उनका आपको अध्ययन करना है। बजट से संबंधित जितने भी प्रकार के बजट्स होते हैं उनका आपको विशेष रूप से स्टडी आपको करनी है। इसके बाद बात आती है फोर्थ यूनिट की, जिसमें मार्जिनल कॉस्टिंग एंड ब्रेक इवन एनालिसिस, सीमांत लागत एंड ब्रेक इवन एनालिसिस, मार्जिनल कॉस्टिंग एंड मार्जिनल डिसीजंस। मार्जिनल कॉस्टिंग से संबंधित डिसीजंस से जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस रिलेटिंग है उन क्वेश्चंस का आपको अध्ययन करना है। डिफरेंशियल कॉस्टिंग एंड मैनेजरियल डिसीजंस, डिफरेंशियल कॉस्टिंग के बारे में आपको अध्ययन करना है और इससे संबंधित जो प्रबंधकीय डिसीजंस होते हैं उनके बारे में भी आपको स्टडी करनी है। ट्रांसफ़र प्राइसिंग से भी प्रश्न क्वेश्चंस हो सकते हैं। डिविजनल परफॉर्मेंस एंड ट्रांसफर प्राइसिंग, कॉर्पोरेट व्यू पॉइंट्स, ये भी आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन इससे संबंधित हो सकते हैं। ट्रांसफ़र प्राइसिंग डिटरमाइनेशन, ट्रांसफ़र प्राइसिंग इन इंटरनेशनल बिजनेसेस, ये आपके लिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ साथ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के बारे में भी आपको ट्रांसफ़र प्राइसिंग के बारे में डिटेल से स्टडी करनी है। इसके साथ ये आपकी फोर्थ यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद करते हैं लास्ट और फाइनल यूनिट, जिसमें कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट्स, एक नया चैप्टर है जो आपके सेकेंडरी में आपने इसका अध्ययन नहीं किया है। ये एक नया चैप्टर है, कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट्स, इंटीग्रल अकाउंट्स, रिकॉन्सिलिएशंस ऑफ फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसमें आपको नंबर 1 चैप्टर होगा आपका कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट्स, सेकंड होगा इंटीग्रल अकाउंट्स, रिकॉन्सिलिएशंस ऑफ फाइनेंस एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। ये चैप्टर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन इससे संबंधित आपके 20 नंबर का आ सकता है। तो आपको फोर्थ यूनिट के साथ साथ फिफ्थ यूनिट का भी गहराई से अध्ययन आपको इसका करना है और हम नई श्रृंखला इसमें शुरू कर रहे हैं। फोर्थ पेपर जो आपके एमकॉम ABST प्रीवियस ईयर के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए आपको डेली एक कंटेंट पोस्ट किया जाएगा। आपको उस एक कंटेंट का अध्ययन करना है और 7 दिन के बाद आपका एक टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें आपने कितने ई कंटेंट आपने देखे हैं और उसकी स्टडी की है, इसका आपका तुरंत पता चल जाएगा। और टेस्ट के माध्यम से आपको अपनी स्टडी के बारे में पता चल जाएगा कि आपने स्टडी कितनी की है और उसने आपको कितना फ़ायदा पहुंचाया है। तो इस प्रकार से हम स्टार्ट करेंगे कल से ही। तो सभी विद्यार्थी पूरा ध्यान से इसको सुने और समझें और साथ साथ अपनी पढ़ाई को जारी रखें। कोरोना काल चल रहा है तो सभी लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें और घर पर भी मास्क लगाएं, ये ज़रूरी है, क्योंकि आप सुरक्षित रहेंगे तभी आपकी फैमिली है वो सुरक्षित रह सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।